कन्विक्टेड है। अतीक अहमद अशरफ कन्विक्टेड थे। कन्विक्टेड का आप ऐसे इंटरव्यू लेने के लिए शुरू करेंगे रीति को, पद्धति को, ये रिवाज शुरू करेंगे, फिर तो जेल में भी प्रेस ब्रीफिंग का इंतजाम करिए, फिर तो जेल में परमानेंट मीडिया का सेल बनाइए। जैसे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। आज हमारे साथ जो है एडवोकेट AP सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं, एडवोकेट हैं। आज इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं जो है अतीक अशरफ मामले को लेकर के, इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ कहता है, और साथ ही में जो वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और उसको लेकर के अब क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी गई है, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपके मन में क्या कुछ चला जब इस घटने को अंजाम दिया गया? आपके मन में क्या कुछ? नहीं, मैं सुबह टीवी देख रहा था, पहली बार एकदम लगा, सदमा सा लगा कि हमारे देश में क्या जुडिशियल कस्टडी में ऐसा हो सकता है। फिल्मों में तो सीन अच्छा लगता है, लेकिन तुरंत ब्रेकिंग आ जाना, बदल जाना, मेन स्ट्रीम मीडिया के वो दृश्य आ जाना, ब्रेकअप, क्योंकि आजकल तो एक बीमारी है ये, एक्सक्लूसिव, बिग ब्रेकिंग, ये शब्द जो आ गए हैं ना मीडिया में, ये उसी का भी परिणाम है कि हमें एक्सक्लूसिव देना है, कोई नहीं कर पाएगा अतीक अशरफ का, मैं करूंगा, मैं चलाऊंगा। इसमें जान की भी खतरे में आ सकती। देखा नहीं आपने, हमारे मीडिया कर्मी खुरेच लगी, और बड़ी वो तो हमलावरों ने किस तरह से क्या दिमाग लगाया, जो ऐसी गोलियां चलाई जो हमारा कोई मीडिया कर्मी नहीं घायल हुआ। अब पुलिस तो अपनी काम कर रही है, लेकिन ये घटना हुई अब बहुत दुखद है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। माना योगी जी विधानसभा में वादा कर चुके थे, हम माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का दूसरा तरीका तो ये भी है कि आप उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिलाएं, हत्या के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलाएं, उनकी बेल ना होने दें, उन्हें जेल में ही सड़ने दें। ये भी एक न्याय की प्रक्रिया तो हमारे देश में यही चलती है। अब ये कैसे मान लिया जाए सही कि एक बड़े अपराधी को मारने के लिए एक दूसरा अपराधी गैंग तैयार होता है, 2 अपराधियों को मारने के लिए 3 अपराधी तैयार होते हैं। ये विषय सोचने का है, गंभीर विषय है, और इस पर देश को भी चर्चा करनी चाहिए, एनालिसिस भी करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी चर्चा करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चर्चा करनी चाहिए कि क्या लोगों का अब भरोसा पुलिस से हटेगा, क्या न्यायपालिका से हटेगा भरोसा। केवल न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करेंगे। अभी तो क्या न्याय पाने के लिए लोग कोर्ट जाते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई एनेबल हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, अच्छे वकील ढूंढते थे, अपने संबंध के वकील ढूंढते थे, नामी गिरामी वकील ढूंढते थे। लेकिन क्या अब लोग न्याय पाने के लिए, अपने ज़मीन के विवाद निपटाने के लिए, अपने पारिवारिक न्याय निपटाने के लिए, अपने पैसे के विवाद निपटाने के लिए, क्या लोग अब ये देखा करेंगे कौन बड़ा डॉन है, कौन बड़ा गैंगस्टर है, किसके पास वेपन है, किसके पास टर्की का रिवॉल्वर है? तो ये काम न्यायपालिका का था, पुलिस का था, SP साहब के ऑफिस का था, DM साहब के ऑफिस का था, अदालतों का था। ये तो क्या इस तरह से तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, 1-2 सवाल जो है इस पे जो शंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या सर अमूमन ऐसा लगता है कि जब कोई अपराधी को लेकर पुलिस कस्टडी में सर जब जांच के लिए ले जाया जाता है, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है, वो भी रात के 10 बजे, सर ये कितना ठीक लगता है? नहीं, वो तो नहीं, रात के 10 बजे ले जाएं, चाहे 2 मेडिकल इमरजेंसी होती है, मेडिकल के लिए तो ले जाया जा सकता है, क्योंकि एक दिन पहले उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ था, उसी दिन उसके बेटे को मिट्टी दी जा रही थी, तो मनोस्थिति अलग हो सकती है, उम्र भी थी, कोई अब जवान बच्चा तो नहीं था अतीक अहमद और अशरफ, तो उम्र भी हो सकती है, मनोभाव भी हो सकते हैं, अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकल जाना पड़ सकता है, रात में भी इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी बात, जब अतीक अहमद ने मीडिया को इशारे से बुलाया उतरते समय गाड़ी से, उतरने की आवश्यकता वहाँ नहीं थी, मीडिया को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, मीडिया वहाँ किन की वजह से उपस्थित थी, मीडिया को किसने वहाँ प्रेस इन्विटेशन दिया PC करने का, किन की सूचना थी? सर इजाज़त है मीडिया को ऐसे? कोई मतलब नहीं। नाउ ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कन्विक्टेड है। अतीक अहमद अशरफ कन्विक्टेड थे। कन्विक्टेड का आप ऐसे इंटरव्यू लेने के लिए शुरू करेंगे रीति को, पद्धति को, ये रिवाज शुरू करेंगे, फिर तो जेल में भी प्रेस ब्रीफिंग का इंतजाम करिए, फिर तो जेल में परमानेंट मीडिया का सेल बनाइए, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ रोज मीडिया पहुँचा करे और बारी बारी से अपराधी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस रिलीज हो। वहाँ पहुँचना, मीडिया का इतना फॉलोअप देना भी गलत था, वो उचित नहीं था, बिल्कुल उचित नहीं था। अपराधी ने अपराधी का मर्डर किया।
लेकिन वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, अटैकर गिरफ्तार हो गए तुरंत मौके से, उनकी लोकेशन सामने कैमरों में आ रही है। जो मूविंग कैमरे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो एविडेंस में हैं। उनके वरिष्ठ पत्रकारों का 164 का स्टेटमेंट आएगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगे। हर एंगल से फ़ोटो लिए जा रहे थे। लाइव जो मर्डर हुआ उसका कई जगह तो लाइव भी चला गया, तो वो भी सबूत हैं। CFSL टीम के लिए मजबूती रहेगी। डेड बॉडी के कार्टिक्स और CFSL मैच करेंगे। मौके से गिरफ्तार हो गए। आईडी बरामद, जो डमी आईडी थी वो बरामद हो गई। कैमरा बरामद हो गया। अब ये भी पता चल जाएगा कि उनको किसने हायर किया था, वो किस लिए घटना को अंजाम दिया गया था। सवाल कई उठते हैं। क्या हत्या करने वाले लोगों ने का व्यक्तिगत रंजिश थी? क्या उनकी व्यक्तिगत अतीक और अशरफ से खुंदक थी? क्या उन्होंने अतीक और अशरफ ने इन तीनों व्यक्तियों या इनके परिवार वालों को कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक? क्या ये मदरसा कांड जो अतीक अहमद के द्वारा बताया जा रहा है करना, उसके कंप्लेनेंट थे, शिकायतकर्ता थे? क्या ये वो लोग थे जो योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहते थे? ये वो लोग थे जो योगी जी की सरकार की बदनामी हो, जिससे विपक्ष इस्तीफा मांग सके? राज्यपाल शासन लाओ, राष्ट्रपति शासन लाओ, इस्तीफा दो, जंगल राज है, गलत हैं आप, सुरक्षित नहीं कर पाए। लेकिन सर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि पुलिस कस्टडी में जब कोई अपराधी है उसको ले जाने की जो है जिम्मेदारी पुलिस के पास हो और पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस के उसमें हो, और इसी बीच जो है कोई आए आरोपी और जो पूरे घटना को अंजाम दे दे, तो इस पे सर किसका? जुडिशियल कस्टडी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जुडिशियल कस्टडी का व्यक्ति माननीय अदालत का अमानत घर होता है। जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति जेल में मारा जाए, थाने में मारा जाए, कोर्ट लाते हुए मारा जाए, बैन में मारा जाए, गाड़ी पलट जाए, गाड़ी उलट जाए, गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी हवा में उड़ जाए, गाड़ी समुंदर में डूब जाए, गाड़ी नदी में डूब जाए, गाड़ी को कोई हाईजैक करके ले जाए जैसे चीन ले जाती है किसी को, ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, पुलिस प्रशासन की होती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है। अतीक के मामले में जब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी सुरक्षा को लेके, तो राज्य सरकार ने कहा हम सुरक्षा देंगे। अतीक बार बार कहता रहा, साबरमती में कहता रहा, गांधी जी के साबरमती जेल में मार दिया जाऊंगा, गाड़ी में मार दिया जाऊंगा, गाड़ी पलट जाएगी, जेल में मार दिया जाऊंगा, अस्पताल में मार दिया जाऊंगा, कोर्ट में मार दिया जाऊंगा, रास्ते में मार दिया जाऊंगा, बोलता रहा और अंततः मार दिया गया। इसलिए और गंभीर हो जाती है। अब ये बात आती है ह्यूमन राइट्स की। मानवाधिकार क्या कहते हैं, हमारा भारत का संविधान क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे वो क्या कहते हैं, उनका भी साफ है इस पर। मानव अधिकारों की रक्षा हर सूरत में होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, और इसीलिए इस घटना की 24 घंटे के अंदर एसपी को रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को देनी पड़ती है। वहाँ भी प्रोसीडिंग होगी। कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें से आज कहा है योगी जी ने अपनी स्पीच में कहा है अब उत्तर प्रदेश में भय मुक्त, भय का माफिया का राज नहीं है, माफिया का राज नहीं है, लेकिन भय अपराधियों में हो और आम जनता में भय खत्म हो। आम जनता में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौकरी पेशा करने वाले, रेड़ी लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, निचले स्तर के, बड़े स्तर के लोग तो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को रख लेते हैं, पहलवानों को अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन एक निचला व्यक्ति जो प्रदेश में रहता है, जो छोटे शहर में रहता है, जो एक मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके लिए सुरक्षा देने का दायित्व भी योगी जी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर होता है। योगी जी तपस्वी हैं, बलिदानी हैं, त्यागी हैं। 2 मीटर कपड़े वाला मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश को मिला है। जो अब विषय ये उठता है, दूसरी बार चुना लोगों ने, बड़े विश्वास के साथ चुना। डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए,
अच्छी बात लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सबके साथ न्याय हो पाया, सबका विश्वास मिल पाया, सबके साथ भरोसा आ पाया, सबका विकास हो पाया, ये महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, हमारे साथ जो है AP सिंह जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी और फिलहाल इस बात को लेकर के कानूनी प्रक्रिया को जो है बातचीत करने के लगातार लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना जा कर के जो हम बात विचार करें और ये जानकारी निकालने की कोशिश करें कि क्या इसमें कोई नया एंगल भी जुड़ने वाला है, कोई नया तार भी जुड़ने वाला है, उसको लेकर के बार बार सवाल किया जा रहा है। फिलहाल जो है SIT की टीम गठित करके जो है हो सकता है आने वाले समय में उसको सीन को पूरा रिक्रिएट किया जाए। इस पर जो है लोग अब नज़र गड़ा करके बैठे। आने वाले समय में सबको साफ हो जाएगा कि दरअसल क्या कुछ हो रहा है।